Bangun satu progresan galera di Indonesia. Harus setelah aplikasi prescribe ini adalah pada ada pada tulis program kali bila dulu ada itu semua simbol seperti pada begitu dalam yang itu ya orang secara आवाज आ रहा है वो वो कम दे चलो भाई, स्टार्ट करो। एलएलपी इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस। बीच में टेक्निकल इशू की वजह से हमारा क्लास कैंसिल हो गया था। फिर से हम इसको स्टार्ट करेंगे। चलो, एलएलपी इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस। अच्छा। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? नेम, रिजर्वेशन। ध्यान दो फटाफट। नेम, रिजर्वेशन। अच्छा। जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट करते टाइम हमें क्या करना पड़ता है? नेम रिजर्व करना पड़ता है। सेम टू सेम एलएलपी इनकॉर्पोरेट करते टाइम भी हमें क्या करना पड़ेगा? नेम को रिजर्व करना पड़ेगा। नेम रिजर्वेशन का मतलब क्या है कि हम आरओसी को क्या देंगे? एप्लीकेशन देंगे कि सर हम इस नाम से एक एलएलपी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं। क्या हम इस नाम से एलएलपी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं क्या? अच्छा, एप्लीकेशन के साथ हम क्या भी देंगे? थोड़ा सा दान दक्षिणा भी देंगे। एप्लीकेशन के साथ हमें क्या भी देना पड़ता है? थोड़ा सा फीस भी देना पड़ता है। फीस मतलब क्या? प्रिस्क्राइब फीस। अभी के लिए कितना है? 1000। तो एप्लीकेशन के साथ क्या क्या Thank you. But I still managed to get quite a few pieces, so this is my haul. First up, lots and lots of jewelry. Button. किसका ऑन है? ऑडियो प्लीज बंद करो। अन्य बन गया सबको मिल गया कोई नहीं कोई डिस्क इनकम कर रहा हूँ अकॉर्डिंग अपना ऑडियो और अपना वीडियो प्लीज बंद करके रखो, क्योंकि क्लास बीच में डिस्टर्ब हो जाएगा। प्लीज समझो इस बात को। यहाँ पे बहुत मेहनत करके मैंने ये सिस्टम बिठाया है। इस सिस्टम को प्लीज खराब मत करो। हम सब के लिए है ये। हम सब की लड़ाई आईसीआई के साथ है, तो मिल के लड़ते हैं। प्लीज ऑडियो और वीडियो को बंद करके रखो। चलो अगेन स्टार्ट करते हैं। एलएलपी इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस। आज अगर मेरे को एलएलपी इनकॉर्पोरेट करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? नेम रिजर्व करूंगा। नेम रिजर्व करने का मतलब ये है कि मैं किसको एप्लीकेशन दूंगा? आरओसी को एप्लीकेशन दूंगा कि मैं इस नाम से एक एलएलपी इनकॉर्पोरेट करना चाहता हूँ।
क्या मैं इस नाम से एलएलपी इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ क्या? एप्लीकेशन के साथ मुझे क्या भी देना पड़ेगा, थोड़ा सा दान दक्षिणा भी देना पड़ेगा। दान दक्षिणा का मतलब ये है कि थोड़ा सा फीस भी मेरे को पे करना पड़ेगा। Making an applications to ROC for name approval, an application shall be made in a form as may be prescribed। कौन से फॉर्म पे एप्लीकेशन दोगे? जिस फॉर्म में आरओसी बोलेगा, जिस फॉर्म में एलएलपी एक्ट बोलेगा, उसी फॉर्म में आपको क्या देना है? एप्लीकेशन देना है। साथ में एप्लीकेशन के साथ आपको क्या भी पे करना पड़ेगा? थोड़ा सा प्रिस्क्राइब फीस भी देना पड़ेगा। आरओसी अगर आपके एप्लीकेशन से और प्रिस्क्राइब फीस से सेटिस्फाइड हो गया तो आपका नेम कर देगा अप्रूव। अगर सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो आपके नाम को क्या कर देगा? रिजेक्ट कर देगा। आपके एप्लीकेशन को क्या कर देगा? रिजेक्ट कर देगा। जैसे ही आरओसी सेटिस्फाइड हो जाएगा ना, तो आपके नाम को क्या कर देगा? वो अप्रूव कर देगा। अच्छा, नाम अप्रूव मतलब, अच्छा, नेम अप्रूव करने के बाद आपके नाम को क्या करके रख देगा? रिजर्व करके रख देगा। और कितने महीने के लिए नेम रिजर्व होगा? फॉर द पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन बाय द रजिस्टर। कितने पीरियड के लिए नेम को रिजर्व करके रख देगा? 3 months के लिए क्या करके रख देगा? चलो चलो, इफ सेटिस्फाइड तो आपका नाम आरओसी क्या कर देगा? अप्रूव कर देगा। नेम अप्रूव करने के बाद कितने दिन के लिए रिजर्व करके रखेगा आरओसी? 3 months के लिए क्या करके रखेगा? 3 months फ्रॉम व्हेन? फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन बाय द रजिस्टर। रजिस्टर जिस दिन आपको इंटीमेट करेगा, रजिस्टर जिस दिन आपको इन्फॉर्म करेगा, वहां से 3 महीने के लिए आपका नेम क्या हो जाएगा? रिजर्व हो जाएगा। अब नेम रिजर्वेशन का मतलब क्या है? कि मान के चलो आज आरओसी ने 1 अक्टूबर को मेरा नाम क्या कर दिया? नेम को रिजर्व कर दिया। ठीक है। अब आरओसी मेरे को बोलता है कि आपके पास 3 महीने का टाइम है, आप इस 3 months के अंदर अपनी एलएलपी के जितने भी इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस है, इन सारे प्रोसेस को कंप्लीट करो और आप एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करो। अगर आप इतने दिन के अंदर एलएलपी इनकॉर्पोरेट नहीं करते हो, या फिर आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है 3 months के अंदर, आपको फिर से एक बार, फिर से एक हमें नेम एप्लीकेशन, नेम अप्रूवल के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? एप्लीकेशन देना पड़ेगा। और एप्लीकेशन के साथ आपको क्या भी पे करना पड़ेगा? हमें प्रिस्क्राइब फीस भी पे करना पड़ेगा। तो आरओसी के पास जब आप नाम एप्लीकेशन लेके जाओगे ना, तो आरओसी आपके नेम को कितने पीरियड, कितने दिन के लिए अप्रूव कर देगा? 3 months के लिए आपके नेम को क्या कर देगा? रिजर्व करके रख देगा। रिजर्व द नेम फॉर ए पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन बाय द रजिस्टर। ध्यान से एक वर्ड को याद रखना है, पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन बाय द रजिस्टर। That is, reserve the name for a period of 3 months from the date of intimation by the register. From the date of intimation by the register मतलब आज रजिस्टर ने October 21 को मेरे नेम एप्लीकेशंस को अप्रूव कर दिया, और मेरे को मेल किया उसने October 22 को। तो इंटीमेशन मेरे को कब दिया आरओसी ने? October 22 को। तो कहाँ से काउंट करेंगे हम? October 22 से। कितने दिन? विद इन 3 months तक हमारा नाम क्या रहेगा? रिजर्व रहेगा। ना यहाँ तक? चलो नेक्स्ट क्या है? एवरी एलएलपी, एवरी एलएलपी शेल हैव वर्ड्स
एलएलपी और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एज द लास्ट वर्ड ऑफ इट्स नेम। जैसे अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो तो प्राइवेट कंपनी के नाम के एंड पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे भी अगर आप कोई एलएलपी स्टैब्लिश करते हैं, फॉर एग्जांपल एबीसी, मैंने एक एलएलपी इनकॉर्पोरेट किया, एबीसी नाम से मैंने एक एलएलपी इनकॉर्पोरेट किया, तो मेरे को नाम के एंड पे, एबीसी के एंड पे मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, एलएलपी लगाना पड़ेगा। या तो मैं एलएलपी लगाऊंगा या तो मैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप लिख के लगाऊंगा। डन है यहाँ तक? तो एवरी एलएलपी shall have words एलएलपी और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एज द लास्ट वर्ड्स ऑफ हिज नेम। सबसे पहले फर्स्ट प्रोसेस हमें इतना याद करना है। तो एलएलपी इनकॉर्पोरेट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे भाई साहब, बोलो। नेम को रिजर्व करेंगे, आरओसी को हम अप्रूवल देंगे। कौन से फॉर्म में देंगे, एस में भी प्रिस्क्राइब। कौन से फॉर्म में देंगे, एस में भी प्रिस्क्राइब। एप्लीकेशन के साथ हम क्या भी देंगे, प्रिस्क्राइब फीस भी देंगे। अगर आरओसी को हमारे एप्लीकेशन को और प्रिस्क्राइब फीस, अगर आरओसी हमारे एप्लीकेशन से और प्रिस्क्राइब फीस से सेटिस्फाइड हुआ तो हमारा नेम को क्या कर देगा, अप्रूव्ड कर देगा। अप्रूव कर देगा मतलब क्या, नेम को रिजर्व कर देगा। कितने दिन के लिए नेम रिजर्व कर देगा, 3 महीने के लिए। अच्छा, फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन बाय द रजिस्टर, कितने दिन कहाँ से हम काउंट करेंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन बाय द रजिस्टर। आरओसी सेटिस्फाइड नहीं हुआ, हमारे एप्लीकेशन को क्या कर देगा, कैंसिल कर, रिजेक्ट कर देगा, कैंसिल कर देगा। अच्छा, फिर हमने क्या पढ़ा कि हर एक एलएलपी, अगर आप एलएलपी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो तो एलएलपी के वर्ड, नाम के एंड में आप क्या, आपको क्या लगाना पड़ेगा, एलएलपी शब्द लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एबीसी नाम से मैं अगर कोई एलएलपी इनकॉर्पोरेट करना चाहता हूँ तो एबीसी के एंड पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एबीसी एलएलपी लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, द नेम ऑफ एलएलपी should not be undesirable or identical or too nearly resemble of any other already registered LLP और company और registered trade। अब क्या बोला है कि आपका नाम जो है ना अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। अनडिजायरेबल मतलब क्या, कि गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नमेंट के हिसाब से तुम्हारा नाम कैसा होना चाहिए, डिजायरेबल होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट को लगा कि तुम्हारा नाम सही नहीं है तो गवर्नमेंट आपके नेम को अप्रूव नहीं करेगा। तो नाम कैसा नहीं होना चाहिए, अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। तो आपका नाम डिजायरेबल होना चाहिए। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपका नाम कैसा होना चाहिए, अनडिजायरेबल, सॉरी डिजायरेबल होना चाहिए, अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। या फिर आइडेंटिकल और टू नियर रिजेम्बल्स नहीं होना चाहिए। आइडेंटिकल मतलब क्या, अगर कोई मान के चलो ABCLLP ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हुआ है तो मैं ABCLLP नाम से एक नया एलएलपी इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि नाम क्या है, आइडेंटिकल है। टू नियरली रिजेम्बल्स का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल ABC एक एलएलपी है, मैंने एक एलएलपी इनकॉर्पोरेट किया A.B.C करके, ए दिया फिर फुल स्टॉप दिया, फिर बी दिया फिर फुल स्टॉप दिया, फिर सी दिया और फिर फुल स्टॉप। तो ये जो नाम है आइडेंटिकल तो नहीं है लेकिन क्या है, नियरली टू रिजेम्बल है। या फिर एक ऑलरेडी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप था, फॉर एग्जाम्पल किसी नाम से था, फॉर एग्जाम्पल विवेक, विवेक और विवेक, उस एलएलपी का नाम क्या था, विवेक 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 एलएलपी करके एक एलएलपी था। अब मैं वी 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 करके एक एलएलपी क्या नहीं कर सकता, इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि नाम क्या है, टू नियरली रिजेम्बल्स। तो नाम कैसा नहीं होना चाहिए, अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए और टू नियरली रिजेम्बल्स नहीं होना चाहिए। आइडेंटिकल और टू नियरली रिजेम्बल किसके साथ नहीं होना चाहिए, ऑफ एनी अदर ऑलरेडी रजिस्टर्ड एलएलपी या फिर कोई भी कंपनी या फिर कोई भी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। मतलब मेरा नाम जो है ना किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एलएलपी कंपनी के साथ मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, या फिर कोई भी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के साथ भी क्या नहीं होना चाहिए, मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। तो एलएलपी का नाम कैसा नहीं होना चाहिए, अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए और टू नियरली रिजेम्बल नहीं होना चाहिए। ठीक है, साथ में पढ़ो, कैसा नहीं होना चाहिए, अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, टू नियरली रिजेम्बल्स नहीं होना चाहिए, आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, टू
सॉरी, अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, टू नियरली रिजेम्बल्स नहीं होना चाहिए। किसके साथ? किसी एग्जिस्टिंग कंपनी, ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंपनी के साथ, एलएलपी के साथ, या फिर ट्रेडमार्क के साथ। चलो, अब मेरे साथ ही याद करो। नेम के साथ नहीं होना चाहिए, अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, या फिर नियरली टू रिजेम्बल्स नहीं होना चाहिए। किसके साथ? ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंपनी, एलएलपी, या फिर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के साथ। ये हमारा फर्स्ट स्टेप खत्म हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? नेम अप्रूव करते हैं, आरओसी को क्या देते हैं? एप्लीकेशन देते हैं। तुरंत से एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? आरओसी को एप्लीकेशन देंगे। एप्लीकेशन होगा प्रिस्क्राइब फॉर्म पे। एप्लीकेशन के साथ हम फीस भी पे करेंगे। एप्लीकेशन के साथ हम क्या भी पे करेंगे? फीस। फीस कौन सा फीस होगा? प्रिस्क्राइब फीस। आरओसी सेटिस्फाई नहीं हुआ तो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। सेटिस्फाइड हुआ तो आपके नेम को क्या कर देगा? अप्रूव कर देगा, और 3 मंथ्स के लिए क्या कर देगा? नेम रिजर्व करेगा। कब से काउंट करेंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन बाय द रजिस्टर। आप अगर एलएलपी, आप अगर कोई भी एलएलपी इंकॉर्पोरेट कर रहे हो तो उसके वर्ड, एलएलपी के वो नाम के एंड पे आप क्या लगाओगे? एलएलपी लगाओगे। बस सिंपल प्रोसेस है। उसके बाद हमने क्या बोला था कि नाम कैसा नहीं होना चाहिए? अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, और टू नियर रिजेम्बल्स नहीं होना चाहिए। किसके साथ? कोई भी ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंपनी के साथ, एलएलपी के साथ, और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के साथ। जैसे हमने कंपनी में पढ़ा था ना कि एक बार नेम अप्रूव हो गया तो उसके बाद दूसरा काम हमारे पास क्या था? प्रिपरेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। कंपनीज में हमने पढ़ा था इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में एमओए और एओ। यहाँ पे हम एमओए और एओए नहीं बनाएंगे। हम यहाँ पे एओए और एमओए नहीं बनाएंगे। क्या लिखा हुआ है? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट सेल बी इन द फॉर्म प्रिस्क्राइब, मतलब कोई भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब नहीं किया। अपना एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? हम क्या बनाएंगे? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट कैसा होना चाहिए? इन दी फॉर्म प्रिस्क्राइब। डॉक्यूमेंट आप बनाओगे कौन से फॉर्म में बनाओगे? आरओसी आपको एक फॉर्म देगा, उसी फॉर्म में आपको क्या बनाना है? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बनाना है। हमने कंपनी सेक्ट में पढ़ा था हम एमओए बनाएंगे, एओए बनाएंगे, और वेरियस अदर डॉक्यूमेंट बनाएंगे। लेकिन एलएलपी में हम एमओए और एओए नहीं बनाएंगे। तो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट कैसा होगा? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट होगा इन दी फॉर्म एस में बी प्रिस्क्राइब। अब उस डॉक्यूमेंट में आप क्या क्या लिखोगे? तो डॉक्यूमेंट में आपको लिखना है आपका नाम, स्टेट दी नेम ऑफ एलएलपी। किसका नाम? एलएलपी का नाम, एलएलपी के पार्टनर्स का नाम, और एलएलपी के डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का नाम। मेरे साथ ही बोलो, किसका किसका नाम? नेम ऑफ एलएलपी। किसका? नेम ऑफ एलएलपी। किस, उसके बाद पार्टनर्स का नाम, उसके बाद डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का नाम। यहाँ पे मैंने डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं लिखा हुआ है, आप लोगों को लिखना है। अच्छा, अच्छा, पहले क्या लिखना है? किसका नाम? एलएलपी का नाम, पार्टनर का नाम, डेजिग्नेटेड पार्टनर का नाम। ये फास्ट। एक बार नाम के बाद दूसरा हम क्या बताते हैं? काम बताते हैं। ये नाम हो गया। दूसरा किस क्या बताना पड़ेगा? हमारा काम बताना पड़ेगा। तो काम हम क्या लिखेंगे? बिजनेस ऑफ एलएलपी। हमने नाम बता दिया। किसका किसका नाम बताना है? एलएलपी का खुद का नाम, एलएलपी के पार्टनर्स का नाम, और एलएलपी के डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के नाम। दूसरा, नाम के बाद हमें क्या बताना पड़ेगा? काम भी बताना पड़ेगा। काम मतलब क्या? बिजनेस ऑफ एलएलपी। एक बार हमने नाम बता दिया, एक बार हमने काम बता दिया, तीसरा हमें बताना पड़ता है अपना पता, एड्रेस बताना पड़ता है। अच्छा, एड्रेस किसका किसका बताएंगे? एलएलपी का एड्रेस बताएंगे, एलएलपी के पार्टनर्स का एड्रेस बताएंगे, और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का भी हम क्या बताएंगे? एड्रेस बताएंगे। डन है यहाँ तक? चलो अभी इसको याद करते हैं। अच्छा, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट कैसा होगा? इन दी फॉर्म एस में भी प्रिस्क्राइब। यहाँ पे हमें एमओए एओ बनाने की जरूरत नहीं है। जो जो डॉक्यूमेंट्स एलएलपी एक्ट बोलता है वो डॉक्यूमेंट्स हमें बनाना पड़ेगा। इन दी फॉर्म एस में भी प्रिस्क्राइब।
डन है यहाँ तक। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स में हम क्या क्या लिखेंगे? नेम ऑफ द एलएलपी, नाम पार्टनर, सॉरी, नेम ऑफ द एलएलपी, एलएलपी का नाम, पार्टनर का नाम, डेजिग्नेटेड पार्टनर का नाम, नाम हो गया। फिर काम, बिजनेस ऑफ एलएलपी, काम होने के बाद पता, एड्रेस ऑफ एलएलपी, एड्रेस ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर और एड्रेस ऑफ पार्टनर। डन है। अच्छा, उसके बाद ना हमें क्या भी लिखना पड़ेगा? रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस ऑफ एलएलपी भी हमें हमें ये बताना पड़ेगा आरओसी को कि सर हमने एक एलएलपी इस जगह पे हमने क्या किया है, इस्टेब्लिश किया है, और हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, ये होने वाला है। एक हमें क्या देना होता है? रजिस्टर्ड एड्रेस देना होता है। अच्छा, कंपनीज में हम कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें सीधा क्या देना होता है? एक अपना एड्रेस देना होता है। यहाँ पे कोई भी कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस करके प्रोविजन नहीं है। तो हमें क्या भी देना पड़ेगा? हमें स्टेट दी रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस ऑफ दी एलएलपी। क्या देना पड़ेगा? हमें एड्रेस देना पड़ेगा किसका? एलएलपी का। हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ लिया है, हमें क्या भी देना पड़ेगा? एलएलपी का एड्रेस भी देना पड़ेगा। चलो, डॉक्यूमेंट कैसा होगा? इन दी फॉर्म इसमें भी प्रिस्क्राइब। कोई भी व्यक्ति किताब नहीं देखेगा, मेरे साथ ही बोलेगा डॉक्यूमेंट कैसा होगा? इन दी फॉर्म इसमें भी प्रिस्क्राइब। डॉक्यूमेंट कैसा होगा? इन दी फॉर्म इसमें भी प्रिस्क्राइब। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स में हमें क्या क्या लिखना पड़ेगा? एलएलपी का नाम, पार्टनर का नाम, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का नाम। दूसरा, नाम के बाद काम, काम में क्या होगा? बिजनेस ऑफ एलएलपी। और एड्रेस में क्या होगा? एड्रेस एलएलपी का, पार्टनर्स का एलएलपी और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का एलएलपी। जितने भी व्यक्ति है ना, ये 5 नंबर के लिए आ सकता है। ये बहुत इजी है, बहुत डिफिकल्ट लगेगा तुम लोगों को। एक काम करो, सब अपने अपने नोटबुक में नोट डाउन करो, और एक बार नोट डाउन होने के बाद मेरे को मैसेज में इन्फॉर्म करो फटाफट। मैं आप लोगों को दूंगा 2 मिनट का टाइम, क्योंकि हमारे पास टाइम उतना नहीं है। जल्दी। सबका जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी, हमारे पास टाइम नहीं है। डन 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 डन। चलो चलो, अब 2 लोगों ने डन बोल दिया तो मैं ये एज्यूम करके चलूंगा कि बाकी सबका भी डन हो चुका है। चलो, अब हमने क्या पढ़ा था? कंपनी इनकॉर्पोरेट करते टाइम हमने पढ़ा था कि एमओए और एओए के अंदर आपको डिक्लेरेशन देना पड़ता है। तो यहाँ पे भी आपको डिक्लेरेशन देना पड़ता है, बट यहाँ पे हम डिक्लेरेशन शब्द यूज नहीं करते, यहाँ पे हम शब्द यूज करते हैं स्टेटमेंट। क्या यूज करते हैं हम? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट shall be filed along with the incorporation document in एन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। आपको वहां पे डिक्लेरेशन देना पड़ेगा।
यहाँ पे आपको क्या देना पड़ेगा, स्टेटमेंट देना पड़ेगा। अब स्टेटमेंट कौन कौन देगा, तो सेम स्टेटमेंट वहां पे डिक्लेरेशन कौन कौन देते थे, फर्स्ट डायरेक्टर, फर्स्ट सब्सक्राइबर और प्रोफेशनल। यहाँ पे दो लोग देते हैं, एक प्रोफेशनल देता है, दूसरा देता है सब्सक्राइबर। यहाँ पे कौन कौन देता है, एक प्रोफेशनल देता है, दूसरा सब्सक्राइबर का। सब्सक्राइबर मतलब कौन, जो भी व्यक्ति एलएलपी बनते टाइम पार्टनर बन रहा है ना, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, सब्सक्राइबर बोल रहे हैं। डन है यहाँ तक। अच्छा, तो स्टेटमेंट कितने लोग देंगे, यहाँ पे दो लोग, एक प्रोफेशनल, दूसरा सब्सक्राइबर। प्रोफेशनल में कौन कौन आएंगे, प्रैक्टिसिंग सीए, सीएस, सीए में या फिर एडवोकेट। प्रैक्टिसिंग सीए, सीएस, सीए में या फिर एडवोकेट। और दूसरा कौन है, सब्सक्राइबर। क्या स्टेटमेंट देंगे, देखो, दैट ऑल द रिक्वायरमेंट अंडर दिस एक्ट हैज बीन कंप्लाइड, दैट इज एक्ट अंडर दिस एक्ट हैव बीन फुलफिल्ड। ये डिक्लेरेशन स्टेटमेंट देंगे कि हमने जब एलएलपी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बनाया था, तो एलएलपी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बनाते टाइम हमने सारे के सारे एक्ट के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करके हमने क्या बनाया है, डॉक्यूमेंट बनाया है। सिंपल एक क्या देते हैं वो लोग, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या करते हैं, देते हैं। तो स्टेटमेंट कितने लोग देंगे, दो लोग, एक प्रोफेशनल देगा, दूसरा सब्सक्राइबर। यहाँ पे क्या डिक्लेरेशन देंगे, दैट ऑल द रिक्वायरमेंट अंडर दिस एक्ट हैज बीन फुलफिल्ड, दैट ऑल द रिक्वायरमेंट अंडर दिस एक्ट हैव बीन फुलफिल्ड, दैट ऑल द रिक्वायरमेंट अंडर दिस एक्ट हैव बीन फुलफिल्ड। अच्छा, statement shall be filed along with incorporation document in a prescribed form. Statement shall be made by whom, दो लोग, एक प्रोफेशनल, दूसरा सब्सक्राइबर। प्रोफेशनल में कौन कौन आएगा, प्रैक्टिसिंग सीए, प्रैक्टिसिंग सीएस, सीए में और एडवोकेट। और साथ में कौन आएगा, सब्सक्राइबर। क्या स्टेटमेंट देंगे, कि जितने भी एक्ट के रिक्वायरमेंट है, इन सारे एक्ट के रिक्वायरमेंट को हमने क्या किया है, फुलफिल किया है। डन है, यहाँ तक डन है। चलो उसके बाद, द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट shall be filed with ROC in such form and in such manner as may be prescribed along with the fees। अब आपका जैसे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बन जाएगा, आपका स्टेटमेंट बन जाएगा, आप इन इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को क्या करोगे, आरओसी के पास जाके फाइल करोगे। फाइल करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या भी पे करना पड़ेगा, थोड़ा सा दान दक्षिणा भी देना पड़ेगा, थोड़ा सा क्या भी देना पड़ेगा, आपको प्रिस्क्राइब फीस भी देना पड़ेगा। तो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट विल बी फाइल्ड विद आरओसी इन सच फॉर्म एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब अलोंग विद द फीस। यहाँ तक एक बार तुरंत से याद करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, हम नेम को क्या करेंगे, रिजर्व करेंगे। नेम रिजर्वेशन मतलब क्या, आरओसी को एप्लीकेशन देंगे। एप्लीकेशन कौन से फॉर्म में देंगे, इन दी फॉर्म एस में भी प्रिस्क्राइब। अच्छा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, फॉर्म के साथ आपको क्या भी देना, एप्लीकेशन के साथ क्या भी देना पड़ेगा, फीस भी पे करना पड़ेगा। आरओसी सेटिस्फाइड हुआ तो आपके नेम को क्या कर देगा, अप्रूव कर देगा, नेम को अप्रूव कर देगा, और आपके नाम को रिजर्व कर देगा फॉर ए पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन बाय द रजिस्टर। अगर आरओसी को सेटिस्फाई नहीं हुआ तो आपके एप्लीकेशन को क्या कर देगा, वो रिजेक्ट कर देगा। हर एक एलएलपी के एंड पे, हर एक एलएलपी के नाम पे एंड पे आपको क्या लगाना है, एलएलपी लगाना है, वो सिंपल पॉइंट। अच्छा, आपका नाम कैसा नहीं होना चाहिए, आइडेंटिकल, अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, और नियरली टू रिजेम्बल नहीं होना चाहिए। किसके साथ, आइडेंटिकल और नियरली टू रिजेम्बल किसके साथ नहीं होना चाहिए, एनी एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड एलएलपी के साथ, कंपनी के साथ, या फिर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के साथ। हमारा नेम अप्रूवल का प्रोसेस खत्म हो गया। दूसरा हम क्या करेंगे, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बनाएंगे। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट कैसा होगा, इन दी फॉर्म एस में भी प्रिस्क्राइब। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट कैसा होगा, इन दी फॉर्म एस में भी प्रिस्क्राइब। डॉक्यूमेंट में क्या क्या लिखेंगे, एलएलपी का नाम, पार्टनर का नाम, डेजिग्नेटेड पार्टनर का नाम, फिर बिजनेस ऑफ एलएलपी, अगेन एड्रेस ऑफ एलएलपी, एड्रेस ऑफ एलएलपी का पार्टनर, एड्रेस ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर। डन है। उसके बाद, हमने क्या कहा पढ़ा, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस था, हाँ अच्छा, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। अब आप, अच्छा, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ आपको क्या भी फाइल करना पड़ेगा, स्टेटमेंट भी फाइल करना। कंपनी एक्ट में डिक्लेरेशन था, एलएलपी एक्ट में स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कौन देगा, दो लोग, एक प्रोफेशनल, दूसरा सब्सक्राइबर। प्रोफेशनल में सीए, सीएससी में प्रैक्टिशनर आएंगे, और सब्सक्राइबर में जो व्यक्ति पहली बार एलएलपी इनकॉर्पोरेट करते टाइम
एलएलपी को पैसा देता है ना, उसको हम बोलते हैं सब्सक्राइबर। क्या स्टेटमेंट देंगे? दैट ऑल द रिक्वायरमेंट्स अंडर दिस एक्ट हैज बीन फुलफिल्ड। एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करते टाइम हमने सारे एक्ट के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करके हमने एलएलपी को क्या किया है? इनकॉर्पोरेट किया है। इस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बनने के बाद आप किसके पास जाओगे? आरओसी के पास जाओगे। क्या लेके जाओगे? थोड़ा सा दान दक्षिणा लेके जाओगे, प्रिस्क्राइब फीस लेके जाओगे, और अपने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को क्या करोगे? सबमिट कर दो। जिस दिन जैसे आप आरओसी को इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट सबमिट कर दोगे ना, जिस दिन आपने आरओसी को डॉक्यूमेंट दिया, उसके विद इन 14 डेज ऑफ रिसीव ऑफ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, इफ आरओसी सेटिस्फाइड, आपने मान के चलो एप्लीकेशन 1 अक्टूबर को दिया, तो आरओसी आपको विद इन 14 डेज, मतलब क्या, 14 अक्टूबर से पहले अगर आरओसी आपकी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाइड हुआ, सेटिस्फाइड हुआ मतलब क्या, कि आपने सारे एक्ट के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करके अगर आपने डॉक्यूमेंट्स को बनाया है, तो आरओसी आपको क्या कर देगा? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को सेम रजिस्टर कर देगा, और आपको क्या देगा? सर्टिफिकेट ऑफ एलएलपी देगा। वहां पे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता था, यहाँ पे सर्टिफिकेट टू एलएलपी देगा। आपके इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड करेगा, और आपको एक क्या दे देगा? वो सर्टिफिकेट दे देगा। द सर्टिफिकेट शैल बी साइंड बाय रजिस्टर एंड ऑथेंटिकेटेड बाय द ऑफिशियल सील। जो सर्टिफिकेट आपको इशू करेगा ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये सर्टिफिकेट है एलएलपी सर्टिफिकेट, उस एलएलपी सर्टिफिकेट में जो आरओसी का हेड ऑफिशियल होगा ना, वो क्या करेगा? यहाँ पे साइन करेगा, साइन करेगा और उसमें सील करेगा, और उसके बाद आपको क्या दे देगा? एक सर्टिफिकेट दे देगा। जैसे ही सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा ना, ये आपका बन जाता है कंक्लूसिव एविडेंस। कंक्लूसिव एविडेंस द एलएलपी इज इनकॉर्पोरेटेड बाय द नेम स्पेसिफाई। ये एक एविडेंस हो जाएगा, ये प्रूफ है कि आपका ना, आपका जो एलएलपी है ना, ये इस नाम से क्या हो गया है? इनकॉर्पोरेट हो गया। अगर आपके आपके साथ अगर कोई व्यक्ति कल लड़ने आ जाता है, तो आप इस सर्टिफिकेट को क्या कर सकते हो? दिखा सकते हो और बोल सकते हो कि मेरा इस नाम से एलएलपी क्या हुआ है? इनकॉर्पोरेट हुआ है। तो सर्टिफिकेट इज इन कौन सा एविडेंस? कंक्लूसिव एविडेंस द एलएलपी इज इनकॉर्पोरेटेड बाय द नेम स्पेसिफाइड। डन है? यहाँ तक डन है? अच्छा, आरओसी कितने दिन के अंदर आपको इनकॉर्पोरेशन, आरओसी कितने दिन के अंदर आपको सर्टिफिकेट देगा? विद इन 14 डेज ऑफ रिसीव ऑफ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। अगर आरओसी सेटिस्फाइड हुआ, तो आपको क्या दे देगा? वो आपको सर्टिफिकेट दे देगा, और आपके इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को क्या करेगा? रजिस्टर करेगा। तुरंत से फटाफट इसको रिवाइज करेंगे, और इस क्लास को आज यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि हमारा टाइम खत्म होने वाला है। सबसे पहले अगेन, यहाँ तक तो हमने याद कर लिया था, अब पूरा एक बार इसको याद करते हैं फटाफट से। यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्लास खत्म होने से पहले पहले सबका याद हो जाना चाहिए। चलो, सबसे पहले, सबसे फर्स्ट काम क्या था? नेम रिजर्वेशन। नेम रिजर्वेशन में हमने क्या देखा था? कि एप्लीकेशन देंगे किसको? आरओसी को। फॉर्म कौन सा होगा? इन दी फॉर्म इसमें भी प्रिस्क्राइब। एप्लीकेशन के साथ हम क्या देने वाले हैं? फीस, प्रिस्क्राइब्ड फीस। सेटिस्फाइड हुआ, अच्छा सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो एप्लीकेशन को क्या कर देगा? रिजेक्ट कर देगा। सेटिस्फाई हुआ तो आपके नाम को क्या कर देगा? रिजर्व कर देगा। कितने महीने के लिए रिजर्व कर देगा? 3 महीने के लिए आपका नाम रिजर्व कर देगा। फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन बाय द, जिस दिन रजिस्टर ने आपको इंटीमेशन किया, इंफॉर्मेशन दिया, मेल किया, उस दिन से हम 3 महीना क्या करेंगे? काउंट करेंगे। हर एक एलएलपी के एंड पे आप कौन सा वर्ड इस्तेमाल करोगे? एलएलपी करोगे, ठीक है। नेम ऑफ एलएलपी कैसा नहीं होना चाहिए? अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, या फिर आइडेंटिकल, या फिर नियरली टू रिजेंबल नहीं होना चाहिए। किसके साथ? ऑलरेडी रजिस्टर्ड एलएलपी के साथ, कंपनी के साथ, या फिर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के साथ। नेम अप्रूव हो गया। नेम अप्रूव होने के बाद दूसरा हमारा काम क्या है? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट कैसे होगा? इन दी फॉर्म प्रिस्क्राइब, इन दी फॉर्म प्रिस्क्राइब। उसमें हम क्या क्या लिखेंगे? नेम ऑफ एलएलपी, एलएलपी का पार्टनर का नाम, एलएलपी का डेजिग्नेटेड पार्टनर का नाम, फिर इसके बाद बिजनेस ऑफ एलएलपी, एड्रेस ऑफ एलएलपी, एड्रेस ऑफ एलएलपी का पार्टनर, एड्रेस ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर। उसके बाद जैसे कंपनी एक्ट में हमें डिक्लेरेशन देना होता था, यहाँ पे हम स्टेटमेंट देंगे। स्टेटमेंट कितने लोग देंगे? 2 लोग, एक प्रोफेशनल, दूसरा सब्सक्राइबर। क्या स्टेटमेंट देंगे? दैट ऑल द रिक्वायरमेंट अंडर दिस एक्ट हैव बीन फुलफिल्ड। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बनने के बाद किसके पास लेके जाएंगे हम इसको? आरओसी को। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ हम क्या भी लेके जाते हैं? फीस भी पे लेके जाते हैं। जैसे ही हमने आरओसी को इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट दिया, आरओसी अगर सेटिस्फाइड हुआ,
तो आरओसी हमारे डॉक्यूमेंट को क्या कर देगा, रजिस्टर कर देगा और हमें क्या देगा, सर्टिफिकेट देगा। कितने दिन के अंदर देगा, विद इन 14 डेज ऑफ रिसीव ऑफ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। क्या करेगा, हमारे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर करेगा और हमें क्या दे देगा, एक सर्टिफिकेट दे देगा। और ये सर्टिफिकेट कौन साइन करेगा, द सर्टिफिकेट शैल बी साइंड बाय रजिस्टर एंड ऑथेंटिकेटेड बाय द ऑफिशियल सील। जो सर्टिफिकेट हमें देगा ना, उस सर्टिफिकेट में साइन कौन करेगा, रजिस्टर का कोई भी हेड ऑफिसर क्या करेगा, उसमें साइन करेगा। और सर्टिफिकेट हमारे लिए क्या है, कंक्लूसिव एविडेंस है द एलएलपी क्या हो चुका है, इनकॉर्पोरेट हो चुका है। सब अब क्या करो, अपने प्रोसेस जो भी हमने पढ़ा है इसको नोट डाउन करने की कोशिश करो, बिना देखे नोट डाउन करने की कोशिश करो। और आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। फिर हम कल बाकी का जो प्रोसेस है हम कल से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आज का क्लास सिर्फ एक ट्रायल क्लास था, हमारा ट्रायल सक्सेसफुल हो चुका है। कल से हम प्रॉपर तरीके से क्लास करेंगे, टाइम आपको बता दिया जाएगा और उसी तरीके से हमारा क्लास होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब इसको क्या करूं, एंड मीटिंग फॉर